नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। दिग्विजय सिंह पहुंचे मक्सी कमल सूर्यवंशी शाजापुर जिले के मक्सी में बीते बुधवार को भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में पथराव और गोलीबारी हो गई, जिसमें एक युवक अमजद की मौत हो गई। मृतक अमजद के घर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली, साथ ही अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। बाद में दिग्विजय सिंह मृतक के घर से PWD रेस्ट हाउस तक पैदल गए और वहां उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोली व चलाएं और जेल में आ जाएं। यह सरासर गलत है। शिकायत करने गए और उनकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसको भी उन्होंने गलत करार दिया है। उनका कहना है कि सोमवार को विवाद के बाद एक पक्ष की रिपोर्ट लिखी गई और दूसरा पक्ष जब रिपोर्ट लिखवाने गया तो उसकी किसी ने नहीं सुनी। बुधवार को यह हुआ। भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान किया गया। भाजपा के लोग जबरदस्ती भाजपा की सदस्यता अभियान के दौर पर लोगों को भाजपा का सदस्य बना रहे थे। आपको बताते चले, लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जो लोग ISIS से मिलकर देश विरोधी जानकारियां दे रहे हैं, उन्होंने राशि 2 का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, उनकी जमानत निचली कोर्ट से हो गई। ये भाजपा की करनी है। बजरंग दल और RSS के ISI से पैसा खाकर खुले में घूम रहे हैं क्योंकि वह भाजपा के छात्र साया में हैं। ऐसे कई आरोप हैं जो उन्होंने भाजपा पर लगाए हैं। एक मिनट साहब, ये जो लेना ये नवभारत नीचे का थोड़ा शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में दबाव डालकर लोगों को सदस्य बनाने के विषय पर जो यहाँ पर खुलेआम कहा कि भाजपा के सदस्य बनो या सीने पे गोली खाओ, उसकी शिकायत करने जब TI के पास गए तो उसने कहा FIR और जो शिकायत करने गए थे उन्हीं को बस वैसा आदमी को बंद कर दिया, जेल भेज दिया। उसकी शिकायत करने जब शाजापुर गए 24 को 25 को यहाँ फिर उनको साथ मारपीट करी और रात को घर जलाने के लिए तैयार हो गए। इसमें पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी SP शाजापुर की है और TI मक्सी की है। मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इन दोनों को यहां से हटाकर यहां पर न्यायिक जांच कराई जाए इस पूरी घटना की। जो देश विरोधी लोग हैं वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और कांग्रेस उनका सहयोग कर रही है। देश विरोधी तो ये बात है BD शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान मेरे खिलाफ उन्होंने बयान दोनों ने दिया। आतंकी है दिग्विजय सिंह, तो मैं शिवराज सिंह चौहान के राज में थाने में गया कि साहब मैं अगर आतंकी मुझे गिरफ्तार करो, तो TI वहां बोले कि साहब आप पर कोई मुकदमा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये झूठ क्यों बोलता मुख्यमंत्री उस समय का शिवराज सिंह चौहान। दूसरी तरफ जो ISI के लिए पैसा लेकर जासूसी कर रहे थे ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल के लोग, उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून नहीं लगा, उनकी जमानत नीचे से ही हो गई और तत्कालीन सरकार अपील में भी नहीं गई। हमारी सरकार रह जाती तो एक एक मुकदमा हम लोग साथ लड़ते, उस पर भी मैं मुकदमा हाथ में लूंगा। अरे जो लोग खुलेआम से ISI से पैसा ले रहे हैं उसका तो मैं आपको 15 नाम गिना देता हूँ। बजरंग दल के कौन कौन थे, इन सब लोगों ने, वो सब बजरंग दल के लोग थे। वहाँ का सतना का तो अध्यक्ष था, तो ये सारे के सारे उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और मोदी जी पाकिस्तान हमसे कहते दिग्विजय सिंह पाकिस्तान जाओ, हम तो नहीं गए, लेकिन मोदी जी तो गए थे बिरयानी खाने के लिए, उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा। और पहली बार ISI जब हमारे यहाँ हमला हुआ एयरबेस पर, कभी भी भारत सरकार ने ISI के लोगों को यहाँ पे जांच करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया। ये है मोदी जी, ये
कितना ही कहे, आज अमित शाह जी जो अपने आप को हिंदू सम्राट कहते हैं, वो कश्मीर में जाके क्या कहते हैं कि तुम्हारी ईद और मुहर्रम पर 2-2 टंकी फ्री में देंगे गैस की। अब बताओ तुष्टीकरण कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये लोग पूरे देश को हिंदू मुसलमानों की नफरत फैलाकर तबाही कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है जिसने 4,500 किलोमीटर की यात्रा क्यों की? भाईचारे की। और उनको आतंकी कह रहे हैं, जिसके घर में जिनकी दादी को आतंकवादियों ने मारा, जिनके पिता को आतंकवादियों ने मारा, उनको राहुल गांधी जी को ये कहते हैं कि ये आतंकवादी। शर्म नहीं आती है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस कमजोर नहीं है और कांग्रेसी डरता नहीं है। कितने लोगों को जेल में भेजोगे? हम जाने तैयार। कितने लोगों को मारोगे? हम लड़ने तैयार हैं। साथियों, मुझे इस बात का दुख है कि मालवा अंचल में ये नफरत के बीज बो दिए हैं। हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।